ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। इसको भज गोविंदम स्तोत्र के नाम से भी लोग जानते हैं। मोह मुद्गर भी इसका नाम है। मुंह के ऊपर मुद्गर हथौड़ा जैसे होता है मारो, ऐसा ये स्तोत्र है। इसमें आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। तो कहा गेयम गीता नाम सहस्रम, निरंतर हमेशा गीता और विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र इसका पाठ करना चाहिए, इसका गान करना चाहिए। गीता और नाम सहस्र विष्णु सहस्र नाम इसका गान करना चाहिए। और ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, जो श्रीपति श्रीमन नारायण है उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान कब होगा? जब संसार में हमारा मन आसक्त होगा तो उनका ध्यान होगा नहीं। जब सज्जनों में हमारा मन आसक्त होगा तब भगवान के रूप में हमारा मन आकृष्ट होगा। तो इसलिए कहा नेयम सज्जन संगे चित्तम, तो अपने चित्त को सज्जनों में लगाओ। जब सज्जनों में आपका मन लगेगा तो आप वो आपको नारायण की कथा सुनाएंगे, उनकी लीलाएं सुनाएंगे, तो आपका मन उनकी ओर आकृष्ट होगा। कहा महाराज सज्जन कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? उसके लिए सज्जन उसको मिलते हैं कि संत विशुद्ध मिले परितेहि चितवई राम कृपा करे जेहि। भगवान जिस पर कृपा करके देखते हैं उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। अब भगवान क्यों सबको नहीं देख लेते हैं? भगवान उनको देखते हैं कृपा करके जो उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। तो भगवान का मार्ग क्या है? भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार जो चलता है उस पर भगवान कृपा दृष्टि करते हैं। तो भगवान की आज्ञा क्या है? शास्त्र। जो हमारे वेद शास्त्र हैं यही भगवान की आज्ञा है। जो इनके अनुसार जो व्यक्ति चलता है तो उस पर भगवान कृपा करते हैं, तब उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। जिन्होंने पुण्य किए होंगे तो फिर उनको विशुद्ध, हमारे जगत गुरु जी महाराज, हमारे गुरुदेव ऐसे विशुद्ध संत मिलेंगे, वरना फिर तो उसके लिए क्या करें महाराज? भगवान की आज्ञा तो बहुत सारी है, हम तो जानते नहीं हैं। तो चौथे लाइन में कह दिया देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जनों को वित्त प्रदान करो, अर्थात उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो। तो दीन जन जो अभावग्रस्त है, जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन दो, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, जिसके पास जिस चीज का अभाव है उस व्यक्ति को आप वो पदार्थ देंगे, अर्थात दया करेंगे, तो नारायण जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भागवत में ही आता है कि दया सर्वभूतेषु तुष्यत्याशु जनार्दनः, समस्त प्राणियों पर दया करने से जनार्दन अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जन को वित्त देना चाहिए। अपने यहाँ दान के 3 स्वरूप हैं। दान के 3 स्वरूप हैं। दान किसे दिया जाता है? कि जो श्रेष्ठ होता है उसको दान दिया जाता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ हो उसको दान दिया जाता है। तो श्रेष्ठ जो है दान किनको दिया जाए? तो वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो दान ब्राह्मण को दिया जाता है। ब्राह्मणों में भी जो सदाचारी हो, है ना, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो वो उत्तम पात्र है। तो उसको जो दिया जाता है वो दान होता है। और लौकिक दृष्टि से आप समझना चाहें तो श्रेष्ठ को ही दान दिया जाता है। जैसे हम अपनी कन्यादान करते हैं, कन्यादान करते हैं ना, तो कैसा वर ढूंढते हैं कि जो सबसे देखने में सुंदर हो, अच्छा कमाता हो, उसका परिवार अच्छा हो, सब देखते हैं फिर दान करते हैं। ऐसे देखते हैं कि नहीं, सबसे जो लूला लंगड़ा हो, बेचारा अभावग्रस्त हो, उसको कन्या दे दो। ऐसा भी करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि कन्या का दान दिया जाता है। तो दान उसी को दिया जाता है जो श्रेष्ठ हो। तो इसलिए हम अच्छा वर ढूंढते हैं। तो लक्ष्मी स्वरूप हमारी जो कन्या है, तो विष्णु स्वरूप ना जो वर है उसको हम अपने दे रहे हैं, ऐसा करके दिया जाता है।
तो दान देने का मतलब ये मत समझिए कुछ नारी को ऐसा लगता है कि क्या कन्या कोई ऐसी चीज है दान दे देंगे, पदार्थ है। अरे भैया, कन्यादान का इतना बड़ा पुण्य है कि और कोई पुण्य नहीं होता। ये उपेक्षा की बात नहीं है, ये उत्तम है। कन्या सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसका दान दिया जाता है। कोई पत्थर का दान देता है, मिट्टी का दान देता है, गौ का दान दिया जाता है, रत्नों का दान दिया जाता है, अन्न का दान दिया जाता है, जिससे लोगों को तृप्ति होती है। तो हाँ, दान हो गया, श्रेष्ठ को दिया जाता है। और इसके अलावा दान का दूसरा स्वरूप है जिसको दया कहा जाता है। और दया सब पर की जाती है, प्राणी मात्र पर। कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, मनुष्य की बात छोड़ो, कोई भी प्राणी हो, चाहे चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कोई भी, जितने भी जानवर हो, सब पर दया की जाती है। जो भी भूखा हो, कुत्ते को भी रोटी दो, गाय को भी रोटी दी जाती है, अपने चींटियों को भी अपने वहाँ आटा दिया जाता है ना। बलि पंचबली जो होती है उसमें सबको दिया जाता है। पहले सबको बांट बांट के खाते थे, अब जो है किसी की नहीं। पहली रोटी गाय की निकालते थे, अंतिम रोटी कुत्ते की होती थी। अब आजकल बेचारे पतिदेव घूम घाम के आते हैं कहीं से, लास्ट में जो रोटी बची रहती है खाओ तो। और यदि पति कह दे कभी नहीं हम तो पहली रोटी खाएंगे, ठीक, जो पहली रोटी खिलाना शुरू किया तो क्या अब गाय जैसे बने रहो। लास्ट वाली खिला खिला के फिर शुरू हो जाते हैं। बुक्कती, संस्कृत में बुक्कती बोलते हैं भूखने को। अब तो ये हो गया दया, दान का दूसरा स्वरूप जिसको कहते हैं दया। और वो सब पर की जाती है, प्राणी मात्र पर की जाती है। कोई भी भूखा हो, कोई भी प्यासा हो, कोई भी कैसा भी हो संसार में, प्राणी मात्र पर दया की जाती है। दान का तीसरा स्वरूप है जिसको बोलते हैं सेवा। वो माता पिता गुरु संत महात्मा इन लोगों को जो चीज दी जाती है वो सेवा की श्रेणी में आता है। उनको दान नहीं दिया जाता। वो कहता मैंने अपनी माँ को इतना दान दिया, अपने बाप को इतना दान दिया। माँ की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु को दान नहीं दिया जाता, संत महात्मा को दान नहीं दिया जाता, उनकी सेवा होती है, संत महात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो ये दान के तीन स्वरूप है और इसमें क्रम से अधिक अधिक फल है। दया से श्रेष्ठ दान है और दान से श्रेष्ठ सेवा है। फलाधिक्यम तो है, फल तारतम्य में तो सब जगह है। तो इसलिए आप दान उपलक्षण है सत्कर्म का। तो सत्कर्म करिए, सत्कर्म करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका मन संतों में आकृष्ट होगा, सज्जनों में आकृष्ट होगा, वरना दुर्जनों में आकृष्ट होगा। असत्कर्म करेंगे तो आपका मन दुर्जनों में आकृष्ट होगा। इसलिए कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो सज्जनों में आपकी रुचि होगी। जब सज्जनों में रुचि होगी तो वो भगवान की कथा और ध्यान आदि सिखाएंगे, तो भगवान के रूप का ध्यान करोगे और वो करोगे तो उसका ध्यान और इन सब का वर्णन किस में है, भगवान के स्वरूप का, तो गीता में है। भगवान के स्वरूप का बोध कैसे होता है, गीता और विष्णु सहस्त्र का पाठ करो ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जो भी दोष रह जाते हैं कर्म में, सबकी शुद्धि इससे हो जाती है भगवान के नाम से, नाम संकीर्तन से। मंत्र तंत्र तश्चिद्रम देश कालार वस्तु सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे प्रभु, आपका नाम संकीर्तन सब दोषों को दूर कर देता है। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, बहुत सारे दोष होता है। यदि देखा जाए सूक्ष्म सूक्ष्म तो फिर दोष किसी में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भैया सब दोष को दूर करने की ताकत अपने में नहीं है, इसलिए भगवान से कह दिया प्रभु आप ये सब दूर करिए।